राखिया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका को खिदमत का, कर्मों का फल मिल जाएगा, राखिया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपके माता पिता हैं, आपके पास अगर समय नहीं है पूजन करने का, तो आपके लिए इतना समय पर्याप्त है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में बुनियाद है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, उतना टाइम नहीं है तो आधा कर लो, यानी 12 मिनट। उतना भी नहीं है तो 12 का आधा 6 पर्याप्त है। उतना भी ना हो तो वो भी ना निकालो, लेकिन माता पिता की सेवा जरूर कीजिए। आपके माँ बाप आपसे, अब तो जमाना ऐसा है, बगल में खा मिला कोई ये वायरस सबके पास है। इंसान के पास इतना समय नहीं है, एक बेड पर बैठे हुए पति और पत्नी पूरा दिन भर का समय बिताने के बाद जब बिस्तर पे जाते हैं, बैठते हैं, तो दोनों पीठ एक दूसरे की तरफ कर लेते हैं, दोनों के हाथ में मोबाइल ऐसे ऐसे करते, पता नहीं कब सो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। घर में सब्जी नहीं है तो ये फोन पे बताते हैं, हाँ सब्जी लिया ना, सब्जी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि रात में मोबाइल चला रहे थे, याद ही नहीं था। ये बताइए पहले क्या बिना इसके काम नहीं चलता था? और बहुत अच्छा चलता था, आदमी पहले से तैयार रहता था। अब इसकी वजह से आदमी बेकार है, तैयार नहीं है, बेकार है। साथ में एक वायरस बिटिया के विवाह हुआ तो उसको भी एक दे दिया, बिटिया ले जाओ। हाँ, और फिर इसके बाद शुरू हुआ कार्यक्रम। क्या कर रही हो? कहन रोटी बना रहे हैं। अभी तक बना रही? कहन हाँ, बड़ी बड़ी जिज्जी आई थी आज पूरा परिवार लेकर के। तुम्हारे परिवार वाले क्या कर रहे हैं? कहने सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। मैंने बड़े बेदर्दी हैं बोलो, तुम अकेले रोटी बना रही इतने बड़े परिवार की। अगर आपकी बेटी को रोटी बनाना पड़े तो आपको इतनी तकलीफ है, अगर आपकी बहू अगर रोटी न बनाए तो आप ये कहती हैं कि क्या संस्कार दिए माता पिता ने तुमको। बेटी और बहू में फर्क मत करो। अगर कोई किसी का आपने विवाह किया है, आजकल तो 30 साल के पहले शादी नहीं होती है, 25 के बाद और कम से कम 30। जो आदमी आपके यहाँ 30 साल रह करके गया है, जब किसी नई जगह पे 2-4 साल उसे तकलीफ होगी ही। ऐसा नहीं कि आप उसकी बात को नेगलेक्ट करो। अगर आपकी बेटी है, आपसे कहेगी मम्मी ये है वो है, हाँ बेटा ठीक है, आपको जो उचित लगता हो उचित सलाह दो। अब रोटी बनाने के लिए और काम करने के लिए कहीं ना अपना बैग पैक करो, चले आओ देख लेंगे। और उसने उठाया बैग पैक किया और चली आई, तो अब देखने में लग गया 20 साल, तो 30 और 20 50, काम खत्म। जितने भी घर बिगड़ते हैं उसमें 90% योगदान माँ का है। इसलिए माता पिता की सेवा करना जरूरी है, ये सीखिए। अगर आपके पास समय नहीं है, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए
तिलक जाए। माता पिता के रूप में सारे देव समाए। माता पिता के रूप में सारे देव समाए। माता पिता के रूप में सारे देव समाए। आपके माँ बाप आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपका 10 मिनट चाहते हैं। आप कितने भी थके हो, कुछ भी करके आए हो, 10-5 मिनट आकर के उनके पास बैठिए। मम्मी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या हो तो बताना। आपका इतना कहना आप ये समझ लो कि मल्टीविटामिन है उनके लिए। माँ है, बहू और सास का बड़ा पुराना संबंध है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मिट्टी की भी सास होती है तो वो भी बड़बड़ाती है। हाँ, लेकिन सास के बड़बड़ाने का फायदा ये होता है, बड़बड़ाते बड़बड़ाते इतना मजबूत आपको बना देती है कि आप भी सास बनने लायक हो जाती है। हाँ, और आप ये समझ लो, जब आदमी उस स्टेज पे पहुंचता है तो वो भी बड़बड़ाता है। लेकिन ये कि अब अपना दुख कोई किसी को बताता नहीं। अगर इंसान का जन्म मिला है तो माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप दुनिया में किसी भी देवता के दरवाजे पर जाओ, आपका कुछ नहीं होना है। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि।